लेट्स टॉक अबाउट द एवरेज इंडियन मेल लाइफ। आप लोग पैदा होते हो एक मिडिल क्लास फैमिली में, बिकॉज दैट्स एवरेज। आप अपना चाइल्डहुड नॉर्मली एंजॉय करते हो बाकी बच्चों की तरह। डाइट के नाम पे आपको सिर्फ दाल चावल या फिर ग्रेन्स दी जाती है, बिकॉज ऑब्वियसली इंडिया में प्रोटीन का कॉन्सेप्ट नहीं है, इवन इट्स 2026 स्टिल। उसके बाद आपको क्लास 6th या फिर 7th में ही आपके माइंड में ये घुसा दिया जाता है कि साइंस इज़ द ओनली वे जिससे आप एकेडमिक्स में आगे बढ़ सकते हो। और साइंस में भी सिर्फ दो ही वे है, वो है एक इंजीनियरिंग एक डॉक्टर। तो यू बीइंग एन एवरेज मैन जिसका IQ भी एवरेज ही है, यू जस्ट ब्लाइंडली फॉलो योर पेरेंट्स। आपके पेरेंट्स शायद आपको क्लास 6-7 में किसी कोचिंग में डाल देंगे JEE या फिर नीट का, आप वही करने लगोगे। कट ऑफ टू योर टीनेज ईयर्स। नाउ यू आर इन टीनेज एज में आने के बाद आपको लड़कियों की तरफ अट्रैक्शन फील होने लगता है, विच इज़ अगेन वेरी नॉर्मल। आपके बॉडी में टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस हो रहा है, आपकी बॉडी एक फीमेल इंटरेक्शन मांग रही है, लेकिन यू बीइंग द एवरेज इंडियन मैन आप लड़कियों से बात नहीं कर पाते हो। क्यों? आपके दिमाग में बचपन से ही ये फीड किया जाता है कि लड़कियाँ अच्छी नहीं होती, लड़कियाँ ईविल होती है, दिस दैट। उसके बाद ऑब्वियसली ड्यू टू दिस यू डोंट हैव इनफ सोशल स्किल्स टू टॉक टू वुमेन, इसलिए शायद आपकी क्रश आपको रिजेक्ट कर देती है या फिर फ्रेंड जोन कर देती है। इसके लिए आपके अंदर ही अंदर लड़कियों के लिए एक एंगत बनता है, आप मिसोजिनिस्ट बनते हो, दिस दैट, एंड लड़कियों के साथ मामला कुछ अच्छा नहीं चलता है। इसके बाद कट टू 10th बोर्ड्स। 10th का बोर्ड्स हो जाता है, उसके बाद तुम्हारे वैसे एक्चुअली मतलब 3 ऑप्शंस होते हैं, तुम्हारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है और वो है साइंस। साइंस में भी वो भी 2 ही ऑप्शन है, वह एक इधर डॉक्टर वह है नीट या फिर इंजीनियरिंग दैट इज JEE। 11th में आने के बाद इधर तुम PCM लेते हो या फिर PCB। उसके बाद इधर तुम JEE या फिर नीट के लिए अपनी दिहाड़ी शुरू कर देते हो। इस दिहाड़ी में तुम्हें कम से कम 2-3 साल तो लग ही जाते हैं। इस 2-3 साल में सिर्फ तुम पढ़ते रहते हो, तुम किसी भी स्किल पे काम नहीं करते हो, तुम लोगों से बात नहीं करते हो, सिर्फ पढ़ते हो घर में रह के, तुम जिम वगैरह नहीं जाते, लड़कियों से बात नहीं करते, एंड ओवरऑल द ओनली नेट रिजल्ट इन 2-3 साल में वो होता है कि आपने पढ़ा बस। नाउ लेट्स जस्ट से आपका JEE नीट निकल जाता है। आई नो ज़्यादातर केसेस में नहीं निकलता है, बट आप ज़्यादा स्मार्ट थे इसलिए आपका निकल गया, ठीक है, निकल गया। उसके बाद आपको कॉलेजेस मिलती है आपके रैंक के अनुसार, मेरे को उतना नहीं पता। उसके बाद आप अगेन सेम प्रोसेस रिपीट होता है, आप अगेन 4 साल की दिहाड़ी लगाते हो। फिर आपको फाइनली अपनी गांड घिसने के बाद आपको कॉर्पोरेट में एक जॉब मिलती है। आई डोंट नो स्टार्टिंग सैलरी क्या है, मैंने सुना है 40-50 हज़ार का आपका एक सैलरी, आपका एक जॉब लगता है। अब यू आर वेरी हैप्पी जॉब लगने के बाद, क्योंकि आफ्टर ईयर्स ऑफ इमेंस हार्ड वर्क आपका ड्रीम पूरा हो चुका है, विच वॉज समहाउ गेटिंग अ जॉब। अब आप डिसाइड करते हो कि अब आप डेटिंग स्टार्ट करोगे और अब आप लाइफ में मजे मारना स्टार्ट करोगे। दिस इज द टाइम जब आपको वो ब्रूटल रियलिटी हिट होती है कि यू आर एवरेज। डेटिंग स्टार्ट करने के लिए आप जाते हो डेटिंग ऐप्स लाइक टिंडर, हिंज, बम्बल। अब देखो बात क्या है, दीज डेटिंग ऐप्स आर वेरी शैलो। लाइक यहाँ पे जो लड़कियाँ होती है वो दे ओनली चूज बाय हाइट, दे ओनली चूज द टॉप 1% फेज और आई गेस टॉप 20% फेज वाला मेल। तो आप जाते हो, अब आप वहाँ पर इग्नोर्ड होते हो, आपको कोई मैचेस नहीं आते, लेकिन फाइनली बहुत जद्दोजहद करने के बाद, प्रीमियम लेने के बाद, ये लेने के बाद आपको 1-2 मैचेस आ जाते हैं। उसके बाद लकीली आपको 1-2 डेट्स भी मिल जाते हैं और उसमें से आपको एक गर्लफ्रेंड भी मिल जाती है। तब बहुत खुश कि भाई अब तो गर्लफ्रेंड मिल गई। बट समहाउ आपको ये फील होता है कि आप इस रिलेशनशिप में हैप्पी नहीं हो, आप लव्ड फील नहीं कर रहे हो, शायद उसके लिए आप एक प्रायोरिटी नहीं हो। वो लड़की शायद अपने एक्स से बात कर रही है, समहाउ समवे आपका रिलेशनशिप चलता है कुछ महीनों तक। उसके बाद आपका ब्रेकअप हो जाता है, क्योंकि इधर शी चीटेड ऑन यू या फिर ऐसे ही वो आपको छोड़ देती है, बिकॉज ऑब्वियसली यू आर नॉट अट्रैक्टिव एट द फर्स्ट प्लेस, फिजिकली अट्रैक्टिव आई मीन, आपको बात भी नहीं करनी आती। सो लड़की को आपके तरफ पहले ही उतना अट्रैक्शन था नहीं, तो इसलिए वो छोड़ देती है। उसके बाद यू बिकम वेरी सैड, देन यू कंटिन्यू विथ योर लाइफ, अ लाइफ वेयर मेजोरिटी ऑफ योर आवर्स आर गॉन फॉर वर्किंग फॉर समवन एल्स। आप धूल में, मिट्टी में, धूप में, गर्मी में, ट्रेन में भीड़ भाड़ में चिपका चिपकी करके आप लोग ऑफिस जाते हो। फिर भी आपको बॉस के ताने सुनने पड़ते हैं, बॉस की गाली सुननी पड़ती है, बॉस आपको ज़्यादातर टाइम ओवर टाइम करवाता है, उसके लिए पैसे भी नहीं देता। उसके बाद यू रियलाइज दैट यू आर इन योर 30s एंड यू डोंट हैव एनी गर्लफ्रेंड, एनी लव, एनी फीमेल इंटरेक्शन। आप ये देखते हो कि आपके बाल भी जा रहे हैं,
आप ये देखते हो आप मोटे हो रहे हो क्योंकि आप जिम नहीं जाते हो। आप ये देखते हो कि आपका ब्लड शुगर बढ़ चुका है क्योंकि द ओनली थिंग यू ईट इज़ कार्ब्स, नो प्रोटीन। आप ये देख रहे हो कि वो इंडियन अंकल्स जो होते हैं ना, उनकी तरह आपका भी एक पॉट बेली बन चुका होता है विथ थिन एस आर्म्स, बिकॉज अगेन यू डोंट एक्सरसाइज क्योंकि आपको टाइम ही नहीं मिलता। योर मेजोरिटी ऑफ योर डेज आर गॉन फॉर वर्किंग फॉर समवन एल्स, मेजोरिटी ऑफ योर टाइम इज गॉन इन द ऑफिस, ऑन एंड ऑन एंड ऑन। उसके तरह आपकी लाइफ भी चलती है ऐसे ही, जहाँ पर यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद एनीथिंग। आप फिर एक एवरेज सी लड़की से अरेंज मैरिज करते हो जहाँ पर अगेन शी इज़ नॉट हैप्पी विथ यू। आप दिन भर ऑफिस से थक के घर आते हो, आने के बाद आपको सिर्फ एक ही चीज़ मिलता है, वो है चिल्ला चिल्ली, नैगिंग, दिस दैट, ओनली कंप्लेंट्स। आपके मम्मी पापा ओल्ड हो रहे हैं, आपको उनकी देखभाल करनी पड़ती है, उनको पैसे भेजना पड़ता है। एंड इन सब चीज़ों के बीच में ही आप लोग ये रियलाइज़ करते हो कि इन दिस प्रोसेस यू हैव लॉस्ट योर सेल्फ, यू आर नॉट इन टच विथ योर इमोशंस। आपको पता ही नहीं है आप कौन है। योर फिजिकल हेल्थ इज़ रॉटिंग अवे। आप लोग एक अंकल की तरह मोटे बन चुके हो विथ थिन आर्म्स, मोटा पेट, एंड आपके बाल जा चुके हैं बिकॉज अगेन आपको अपने बालों पे ध्यान देने का टाइम ही नहीं मिलता है। उसके बाद आप रियलाइज़ करते हो कि व्हाट्स द पॉइंट ऑफ लाइफ मैन। बट रियलाइज़ करने के बाद भी अगेन आप कुछ एक्शन नहीं उठाते हो। यू वेक अप द नेक्स्ट डे, यू गो ऑन विथ योर लाइफ। यही लूप फिर बार बार रिपीट होता है, होता जाता है एंड इवेंचुअली एक दिन आता है जब आप मर जाते हो। आपको कोई याद नहीं रखता, आपकी वाइफ आपको 1-1.5 साल में भूल जाती है। योर किड्स, जो कि अगेन आपने शायद अपने पेरेंटल प्रेशर की वजह से किया हो, वो भी आपको भूल जाते हैं एंड यू जस्ट डाई। आपकी हर एक निशानी इस अर्थ से मिटा दी जाती है एंड यू आर नो लॉन्गर ऑन अर्थ। यू हैव लिव्ड अ लाइफ जहाँ पर आपने कुछ भी नहीं किया। यू डिडंट थिंक आउट ऑफ द बॉक्स, यू डिडंट अर्न इनफ मनी, यू डिडंट हैव फन। आपने कुछ भी नहीं किया। एंड आई नो अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो ऑल दिस साउंड्स वेरी डीमोटिवेटिंग। सो इज देयर एनी एस्केप? I would say yes. The only escape is that you need to earn a fuck ton of money and you need to get your appearance right. आपको ये सब चीज़ें करना ही पड़ेगा to get out of this average trap, ये rat race, कुछ भी कह लो आप, मैट्रिक्स कह लो, but you need to put in insane amounts of effort just to get out of this. But अगर आप एक बार निकल गए ना, उसके बाद मैन you will live a very happy life. पर आप 90% चीज़ें को बिना प्राइस टैग को देखे आप खरीद सकते हो। एक लाइफ वेर यू विल बी रिमेंबर्ड आफ्टर योर डेथ, अ लाइफ वेर यू विल बी रेस्पेक्टेड। बट उस लाइफ को अचीव करने के लिए आपको एक एवरेज मैन से भी बहुत ज़्यादा एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, फिर जाके आप उस लाइफ को अचीव कर सकते हैं। एंड ऑल्सो इन दिस प्रोसेस यू नीड टू हिट द जिम। साथ साथ आपको अपनी डाइट भी सुधारनी है, जहाँ पर आपको लो कार्ब्स खाने हैं और हाई बायो अवेलेबल सोर्सेज लाइक एग्स, मीट, चिकन, इन सब चीज़ों से आपको अपने बॉडी वेट का 2 times प्रोटीन खाना पड़ेगा। एंड या मैन, दैट्स इट। दैट वाज माय टेक, माय ऑब्जर्वेशन ऑन द एवरेज इंडियन मेल लाइफ।